गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि 26 अगस्त 2021 की होगी। और सबसे अच्छी बात बच्चों आज ये है कि आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे MCQ बेस्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जब तक मैं आंसर बताऊंगी उससे पहले आप सोच लेना और फिर आप देखना कि क्या आपका सवाल जो मैंने सवाल पूछा है क्या उसका जवाब आपका ठीक है। ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे। और बच्चों एक बात मैं बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपना, उसका नाम है स्टडी विद पूजा मैम। तो पहला सवाल है, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो आपके सामने ऑप्शन है गोविंदा, रजनीकांत, अक्षय कुमार या रणवीर सिंह। तो इसका जवाब आ जाएगा रजनीकांत। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना होगा, बस इनका नाम याद रख लेना, क्या है, रजनीकांत है। बाकी आप इनके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, या बात करें आज 26 अगस्त ही है तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा या फिर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, महिला एकता दिवस, महिला शिक्षिका दिवस, महिला जागरूकता दिवस या फिर बात करें महिला समानता दिवस। तो इसका जवाब आ जाएगा महिला समानता दिवस। और वैसे बात करें कानून की नज़र में हमारे जो महिला हैं या पुरुष हैं ये दोनों एक समान ही हैं। ठीक है बच्चों, बस इस चीज़ को ना बढ़ावा देने के लिए कि जैसे लोगों के अंदर जागरूकता फैले। ठीक, उधर आज मैंने ये क्वेश्चन डाला भी इसलिए है क्योंकि देखो जागरूक होंगे कैसे, किसी को बताएंगे तो ही तो जागरूक होगा ना। अभी जैसे कोई भी लड़का ऐसा है कि जो लड़की को समान नहीं समझता, महिला को समान नहीं समझता अपने, वो ये वीडियो देखे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में 1-आधा% आत्मा उसकी जाग जाए, है ना। चलिए, अगर हमारी वजह से कोई एक इंसान भी बदल रहा है, भाई थोड़ा बहुत बदलना इन द सेंस कि वो पॉजिटिव वे में बदल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इसकी जो कंपनी है इसका नाम क्या है, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी का नाम है। हाल ही में कितने अरब डॉलर का बाजार पंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 100 अरब, 600 अरब, 200 अरब या 130 अरब। तो इसका जवाब आ जाएगा 100 अरब। बस इससे ज़्यादा आपको इससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रखना है। कुछ एक क्वेश्चन है जिनको मैंने डिटेल से बनाया है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन और डिटेल से पूछा जा सकता है, तो इसमें से इतना ज़्यादा डिटेल से वो नहीं पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया। तो पहली बात आपको क्वेश्चन से ये पता लग जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान मतलब जिसको मिला है वो राजस्थान से ही है, पहली बात। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, मोहित पटेल, नील पटेल, हर्ष अग्रवाल या फिर नेहा सिंह। तो इन चारों में से कौन सा जवाब हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हमारे मोहित पटेल हैं। ये कौन, मोहित पटेल। ठीक है, तो देखिए इसको जो हमारे मोहित पटेल हैं इन्हें क्यों नवाजा गया इससे, क्योंकि जितने भी हमारे बात करें सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, तो उनको मतलब जैसे हमारे जो ये हैं मोहित पटेल, इन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि किसी को प्रमोट करना, किसी को मतलब ज़्यादा अच्छे से उनको वो बढ़ावा दे रहे हैं उनकी किसी भी चीज़ को, जैसे उनकी ऐड करनी है, कुछ करना है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर का मतलब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया ना, तो उनकी किसी प्रोडक्ट को आप बात करो कि जैसे कोई च्यवनप्राश आया या कुछ भी आया, तो मान लो च्यवनप्राश हमारे ये क्या नाम लेते हैं अपने अमिताभ बच्चन है, ठीक है, मान लो ये ऐड कर रहे हैं या फिर कोई और ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है, हमारे एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल हैं। अब बात करें टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीस ग्रेको ने जीता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स अभी चल रहे हैं इसमें पहला स्वर्ण पदक जो जीता है कौन सी टीम ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता। उसके बाद अगर बात करें कि उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पीस ग्रेको। तो अब आपको बताना ये है कि वो उनका जो संबंध है वो कौन से खेल से है, कौन से खेल में उन्होंने जीता है। तो ऑप्शन है बॉक्सिंग, तैराकी, साइकिलिस्ट या फिर रनिंग। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका सही जवाब होएगा साइकिलिस्ट। तो एक सवाल आप सबके लिए है कि जो ये टोक्यो पैरालंपिक्स खेल हो रहे हैं ये किस जगह हो रहे हैं, आपको उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कि इसका जवाब बिल्कुल सही आएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का, देखो सबसे ऊंची सड़क है ये, इसको ध्यान से देखना है, सबसे लंबी नहीं है, सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। और यह सड़क किस संस्था
द्वारा बनाई गई है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, BRO, DRDO, CRPF या फिर IB। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा BRO। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ BRO क्या है, ठीक है। तो ताकि एग्जाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, वो पूछ सकता है कि कितने ऊंचे पे ये बना है, कितने ऊंचाई पे बना है। अच्छा, अगर बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा अगर बना है ये, तो इससे पहले कोई ना कोई होगा, उसका रिकॉर्ड तो तोड़ा होगा भारत ने, है ना। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए BRO की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यह जो सड़क है पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला, ठीक है, पहले बात तो आप ये याद रख लोगे, उमलिंगला पास में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोल्विया का रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों, किसका, बोल्विया का, ठीक है। बोल्विया जैसे मैंने आपको कई बार ये याद करवाया ना कि कैपिटल करेंसी क्या है, तो बोल्विया की करेंसी और अपनी कैपिटल ये याद रखनी है आपको। तो बोल्विया की है सुक्रे है और बोल्वियाना है, ठीक है। जो अपने बात करें कैपिटल, तो बोल्विया की कैपिटल है सुक्रे, और अगर बात करें किसी करेंसी क्या है, वो है बोल्वियानो। और अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड जो बोल्वियानो को, तो आपको पता है कि बोल्विया के नाम था, ठीक है। तो अब जो भारत ने तोड़ दिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोल्विया के किस जगह पे वो था, उसके बाद उसकी भी क्या ऊंचाई थी, है ना। तो आप ये जगह याद रख सकते हो, उतुरुंसु ज्वालामुखी के पास था, ठीक है, जो हमारी जिसके पास में एक सड़क है उसका था। उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 18,953। तो बच्चों डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ 19,000, यहाँ 18,000, वहाँ 19,300 है, यहाँ 18,953 है, ठीक है। तो आप दोनों ही याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो एग्जामिनर ये पूछ ले कि अभी तो चलो ठीक है इतनी है, ये बताओ कि रिकॉर्ड तोड़ा है उसकी कितनी थी, है ना। तो थोड़ा सा डीप से हम इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण जो होते रहते हैं, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, इसका नाम जो बताया है कांजिंद 21 होगा। अब देखो बच्चों, इसको ना 2 तरीके से सवाल बना सकता है। एक तो ये बता दिया इसने, ठीक है, कि ये पूछ लेगा भारत और किस देश के बीच में होगा, नाम बता दिया कांजिंद 21, या फिर वो बता देगा कि भारत और दूसरा वो देश का नाम बता देगा कि उन दोनों के बीच में जो ये अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, ठीक है, वो नाम भी पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान और चीन। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, कांजिंद है ना, तो ये कजाकिस्तान सेम हो गया ना, कजा से, तो कांजिंद और कजाकिस्तान सेम हो गया, कैसे, तो ये याद हो जाएगा। तो कजाकिस्तान में होगा। उसके बाद आप इसकी थोड़ी डेट अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक होगा, 30 अगस्त से 11 सितंबर तक, ठीक है बच्चों। बस आप ये याद रख लेना कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा होगा, कांजिंद 21। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बच्चों ऑप्शन हैं डॉक्टर गेल ओमवेट, डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर अरुण ओमवेट या फिर डॉक्टर राजीव अरुण। तो देखिए इसका सही जवाब आएगा डॉक्टर गेल ओमवेट। तो इनका निधन हुआ है और ये लेखिका हैं हमारी, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि राइटर हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राइटर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी किताब लिखी है, ठीक है। और इनका नाम भी आप याद रख सकते हो, डॉक्टर गेल ओमवेट। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि राइट टू हेल्थ बिल बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा, ठीक है। राइट टू हेल्थ बिल पास होगा तो ये कौन सा राज्य मतलब जो है ये लाने वाला है। देखिए ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। आपको लगेगा कि अच्छा राइट टू हेल्थ, भाई अगर बात करें इन चारों ऑप्शन में से तो कोविड का अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ही फैला हुआ था, है ना। स्टार्टिंग में यहीं आया, उसके बाद यहीं पे सबसे ज़्यादा मौत हुई है, सब कुछ यहीं पे ही ज़्यादा केसेस भी हैं, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि हाँ इसका जवाब महाराष्ट्र आना चाहिए, बट बच्चों उसको मतलब ये इसका जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब राजस्थान आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है। तबला वादक सबको पता है, ठीक है, जो तबला बजाता है। तो ऑप्शन है पंडित शुभंकर, अक्षित राजीव, रवि कुमार या फिर पंडित जयशंकर। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आ जाएगा पंडित शुभंकर। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में बस यही पूछ सकता है। अगर वो क्वेश्चन में ये दे देगा कि अभी हाल ही में निधन हुआ था पंडित शुभंकर जी का, तो आप बताइए उनका संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो तबला वादक हैं।
तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। और अगर ऐसे ही आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फीयरलेस माइंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।